जय गुरुदेव। स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 233 से आगे। अरण्य कांड। वैसे तो 14 वर्ष का वनवास का समय राम जी ने अरण्यों अर्थात जंगलों में ही व्यतीत किया, किंतु इस काल में वह वनों में भटकते फिरते रहे जब तक कि पंचवटी में सीता जी का हरण नहीं हो गया। भटकना तो फिर भी रहा, किंतु लगभग 6 महीने का समय किष्किंधा कांड तथा लंका कांड में एक गुहा में रहते हुए बिताए। इस काल में राम जी का अधिकांश समय ऋषियों मुनियों के दर्शनों तथा सत्संग में ही व्यतीत हुआ। छंद। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवल्यम। अर्थ। उन आपको एक को जो अद्वितीय अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगतगुरु, सनातन तुरी तथा केवल हैं। यहाँ राम जी का गुरु तत्व स्वरूप वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि जी राम जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि आप जैसे आप ही हैं, किसी भी वस्तु से आपकी उपमा नहीं दी जा सकती। आप अद्भुत हैं, अर्थात मायामय जगत के लक्षणों से आप विलक्षण हैं। आप ही सर्वसमर्थ प्रभु हैं। आप ही निरीह अर्थात इच्छा कामना रहित हैं। आप ही सबके स्वामी ईश्वर हैं। आप ही सर्वव्यापक, सर्वनियंता एवं सर्व प्रकाशक हैं। सारे जगत के गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। हर देश तथा काल में गुरु हैं। आप नित्य हैं, अर्थात आप कभी अंत नहीं होता। आप सदैव तीनों गुणों में सर्वथा अतीत तुरीय अवस्था में ही स्थित रहते हैं। आप केवल हैं। यही सारे लक्षण गुरु तत्व के हैं। राम जी के शरीर में गुरु तत्व अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट था। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म तथा कहा जाने वाला प्रत्येक वचन गुरु तत्व की ही क्रिया थी। इसलिए लोगों ने उन्हें भगवान मान लिया। महर्षि अत्रि राम जी के अंतर उसी गुरुमुख को अभिमुख रखकर ही उनकी वंदना कर रहे हैं। चौपाई। एवमस्तु करी रमा निवासा हर्षि चले कुंभच ऋषि पासा बहुत दिवस गुर दर्शन पाए भय मोहि एहि आश्रम आए। अर्थ। ऐसा ही हो कहकर श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मुझे भी गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए तथा इस आश्रम में आए बहुत दिन हो गए हैं। रमा, श्री, लक्ष्मी, सीता, पार्वती सब चैतन्य शक्ति के ही नामांतर हैं, जो कि गुरु तत्व की शक्ति है। इसलिए राम जी को रमा निवास कहा गया है। चौपाई। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही तुम कह नाथ निहोरा नाही देखी कृपा निधि मुनि चतुराई किए संग बिहसे दो भाई। अर्थ। अब मैं भी आपके संग गुरु जी के पास चलता हूँ। आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा सागर राम जी ने उनको साथ ले लिया। दोनों भाई हंसने लगे। चौपाई। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पही गयु करी दंडवत कहत असभयु। अर्थ। सुतीक्ष्ण गुरु
सुतीक्ष्ण तुरंत गुरु अगस्त जी के पास गए तथा दंडवत करके ऐसा कहने लगे। चौपाई। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब माही कह जाने दृढ़ सेवा। अर्थ, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन तथा कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने तथा सेवा में दृढ़ हो, उनके हृदय में सदा विश्राम करता हूँ। राम जी ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपने भक्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जो भक्त संतों में गुरु तत्व का दर्शन करते हुए उनके चरण कमलों में प्रेम रखता है, मन वचन तथा कर्म से अपनी वृत्ति को गुरु तत्व में ही लगाए रखता है, तथा जो माता पिता गुरु भाई पति देवता सभी में गुरु तत्व को ही देखता है, उसके हृदय में भी गुरु तत्व का ही वास होता है। चौपाई। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दिन्ही सी बहुगारी। गुरुजी में मुड़ करसी मम बोधा, कहू जग मोही समान को जोधा। अर्थ, मारीच के ये कहने पर कि आपने कुल की कुशलता का विचार करके घर लौट जाओ, रावण जैसे जल उठा हो। उसने मारीच को बहुत गालियां दी। कहा, रे मूढ़, मुझे गुरु की भांति उपदेश करता है, बता तो सही कि मेरे समान जगत में दूसरा योद्धा कौन है। इसका अर्थ यह है कि रावण गुरु तत्व को तो मानता है, किंतु मारीच में गुरु तत्व को नहीं देखता। वह कहता है कि तू गुरु नहीं है, किंतु मुझे गुरु बनकर उपदेश करता है। इसका कारण रावण का अभिमान है। इसलिए तो वह मारीच से पूछता है कि बता, तुझे जगत में मेरे समान दूसरा योद्धा कोई दिखाई देता है। दोहा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुणगान, करे कपट तज गान। अर्थ, राम जी भीलिनी को उपदेश देते हुए नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि अभिमान रहित होकर श्री गुरु चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करे, यह चौथी भक्ति है। भक्ति मार्ग हो या कोई अन्य मार्ग, गुरु का महत्व सभी ने स्वीकार किया है। जो गुरु तत्व को ईश्वर में के रूप में स्वीकार नहीं करते, वह भी अनजाने ही गुरु तत्व की ही उपासना करते हैं। यह गुरुचरण सेवा को अभिमान रहित होकर करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब तक अभिमान रहता है तब तक तो गुरु तत्व का साक्षात हो ही नहीं सकता। साधना भी गुरु सेवक की सेवा ही होती है। भक्त का सारा जीवन ही सेवामय होता है। गुरु सेवा के अभाव में नवधा भक्ति का विकास संभव ही नहीं है। चौपाई। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीतिय माया। अर्थ, वह जप तप व्रत दम संयम तथा नियम में रहकर गुरु गोविंद और विप्रों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। राम जी नारद जी को संतों के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि संत जप तप व्रत दम तथा नियम के पक्के होते हैं, गुरु गोविंद तथा विप्रों के चरणों में प्रेम रखते हैं, श्रद्धा तथा क्षमा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, अन्य सत्स्वरूपों को देखकर यह द्वेष नहीं करते, उनके प्रति संतों के मन में मैत्री भाव होता है। दीन दुखियों को वह जब देखते हैं तो उनका हृदय दया से भर उठता है।
जब वह किसी को आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ देखते हैं तो उनका मन आनंद से तरंगित हो जाता है। उनका मेरे में अर्थात गुरु तत्व में निष्कपट प्रेम होता है। पृष्ठ संख्या 237 की समाप्ति। जय गुरुदेव।